मिस्टेक बताने वाला हूँ जिसको इंप्रूव करके आप अपने स्कोर को 650 प्लस तक लेके जा सकते हैं। गाइस, माय नेम इज सुशील गणेशरिया। आई एम करंटली अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट श्री एमपीशा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जामनगर। अगर आप ये 10 मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप अभी आपको संभलना पड़ेगा। सबसे पहली मिस्टेक है कि अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हो तो वो मत करना, क्योंकि आपके 180 में से 180 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ही आने वाले हैं। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। थोड़े ट्विस्ट के साथ आ सकते हैं, वैल्यू चेंज करके आ सकते हैं, डायग्राम में से आ सकते हैं, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में से आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी में से ही आएंगे। दूसरी मिस्टेक पेपर के रिलेटेड है। अगर आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसको सिस्टमेटिक वे से एनालाइज नहीं कर रहे तो उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देना। पेपर एनालिसिस के बिना पेपर देने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अगर आपको ये जानना है कि पेपर को एनालाइज कैसे करते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तीसरी मिस्टेक ये है कि थियरी को बार बार रिवाइज करने की बजाय आप एमसीक्यू सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इससे आपको थियरी में दिए गए हुए हिडन पॉइंट्स के बारे में जानने को मिलेगा और अपने वीक पॉइंट्स को भी आइडेंटिफाई करने को मिल सकता है। अगर आपके एमसीक्यू सोल्व करने के वक्त आपके एमसीक्यू गलत होते हैं तो उस टॉपिक को आपको आइडेंटिफाई करना है और उस टॉपिक का नाम लिख के आपको अलग से उसमें ज्यादा फोकस कर। फोर्थ मिस्टेक है पेपर के रीड करने के बारे में। जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको एक बार पहले उसको सुपरफिशियल वे में पूरा पेपर देख लें। अगर कोई हार्ड सवाल दिखे तो उसके देख के घबराना नहीं, शांति से जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उसको आप पहले सोल्व करना है और जो हार्ड आपको लगते हैं उसको बाद में टाइम देने के बाद सोल्व करना है। और दूसरी एक एडवाइस चीज मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि हार्ड क्वेश्चन पे आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर आपको नहीं आता है तो जल्दी से स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। फिफ्थ मिस्टेक ये है कि आपको कभी अपने मार्क्स दूसरों के मार्क्स से कंपेयर नहीं कर। वो बंदा अपना पेपर कैसे लिखता है वो आपको नहीं पता है। हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग स्किल्स। आपको खुद को इंप्रूव करने में ज्यादा फोकस करना है। आपको ये सोचना है कि मैं ऐसे कौन सी गलती कर रहा हूँ जिससे मैं इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ और मैं क्या ऐसा अच्छा कर सकता हूँ जिससे मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो आपको इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि दूसरों की चीज पे जो कि आपको यूजलेस लगती है। सिक्स्थ मिस्टेक इज नेवर टेल लाई टू योरसेल्फ अबाउट योर प्रिपरेशन। हमेशा खुद से जो सच है वही बोलो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई काम बाकी है तो उसे एक्सेप्ट करो और पूरे करने की पूरी ट्राई करो। अगर आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर डबल फोकस करके कंप्लीट करने को। पता है कि आपका ये चैप्टर वीक है, आपको पता है कि ये चैप्टर मुझे नहीं आता है, उसके एमसीक्यू सोल्व करने बाकी, फिर भी आप गलती करते हैं नहीं सोल्व करने की। अगर आपको पता ही है कि ये चैप्टर मुझे नहीं आता है तो आपको सोल्व करना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि जो आपको चीज पता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे लिए गलत है और फिर भी वही चीज करे जा रहे हैं। सेवंथ मिस्टेक जो आप सब लोग सबसे ज्यादा करते हैं वो है टू सॉल्व मल्टीपल रेफरेंस बुक फॉर अ सिंगल चैप्टर। आई वुड एडवाइस कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रेफरेंस बुक होनी चाहिए। जो भी बुक आपको अच्छी लगे, जो भी बुक आपको ऐसा लगे कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वो बुक आपको A to Z एंड टू एंड कंप्लीट सॉल्व करनी है। ये नहीं कि एक चैप्टर इसमें से किया और दूसरे बुक में से दूसरा चैप्टर करने लग गए। एथ मिस्टेक इज मोस्ट ऑफ यू डोंट गिव टाइम टू योर हॉबीज। स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर हॉबी। आपको 24 घंटे पढ़ते ही नहीं रहना है। दिन में आप 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा ये चीज करें जो आपको करने में मजा आता है। इससे आपके डोपामिन लेवल्स भी इंप्रूव हो सकते हैं, जिससे आपको और ज्यादा काम करने में, कंसंट्रेट करने में और फोकस करने में हेल्पफुल। सो प्लीज गिव टाइम टू योर हॉबी। नाइन्थ मिस्टेक इज डोंट मेक यूजलेस शेड्यूल। हैव अ रफ आइडिया अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस डे। आपको अपने दिमाग में ये बिठा के नहीं रखना है कि मैंने आज ये नहीं किया, मैंने आज ये नहीं किया, मेरा आज ये छूट गया, मेरा आज ये बाकी रह गया। नहीं, आपको ऐसा सोचना है कि मैंने आज ये सब कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पॉजिटिव वे में सोचना है। इससे आपके ब्रेन में थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। 10th एंड द फाइनल मिस्टेक इज ट्राइंग टू फोकस ऑन वन गोल एट अ टाइम। अगर आपका अभी पार्ट टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट होने वाला है तो आपको उसके बारे में ही सोचना है। अगर आपके अगले 5 दिन में मॉक टेस्ट है या फिर स्टार्ट मॉक टेस्ट है या फिर पार्ट टेस्ट है तो आपको यही सोचना है कि मैं इस मॉक टेस्ट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ। उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा नीट के प्रिपरेशन के लिए ये बाकी है या फिर ये चैप्टर रह गया, ये मुझे चैप्टर नहीं आता है। आपको ये देखना है कि इस मॉक टेस्ट में आने वाले जो चैप्टर्स है वो मुझे कंप्लीटली आते हैं या नहीं आते। अगर वो नहीं आते तो उसको कंप्लीट करने की ट्राई करो। सो आई होप कि आपकी ये मिस्टेक्स आप रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे और अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे क्यूरियस। बाय।